हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी व्यापम में पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये भाग सेकंड होगा। पहला भाग मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो पहला अगर नहीं देखे हैं तो इसके बाद आप देख लीजिएगा। तो ये सेकंड भाग है, ठीक है। तो जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछला, ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आप बेफिक्र रहिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था, यदि पंचायत का और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय कौन करेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अध्यादेन में, संभागीय आयुक्त पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अध्यादेन में, या पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यादेन में, या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्यादेन में। तो ये करेगा राज्य सरकार, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्यादेन में राज्य सरकार डिसाइड करेगा उसका अंतिम फैसला क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जिले की जनसंख्या 40 लाख है, ठीक है, सपोज मान के चलो कि एक जिले की जनसंख्या टोटल 40 लाख है और प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो उस जिला पंचायत की सदस्यता संख्या कुल कितना होगा। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 40, तीसरा 40 और 20। तो इसमें से क्या होगा। तो देखो, जिला पंचायत के सदस्यता की संख्या का रेंज क्या है, तो 10 से लेकर 35। मैं आपको जिला पंचायत वाला वीडियो में बताया था, मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम 35। अगर किसी जिला का जनसंख्या 5 लाख है तो उस कंडीशन पे 10 होगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 40 लाख क्या है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे 35 होगा। 35 से ज़्यादा नहीं कर सकते, भले 40 की जगह 50 लाख क्यों ना हो, ये मैक्सिमम 35 ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 35, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, अवधि की गणना परिणामों की घोषणा की तिथि से होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो ये दोनों तो सही है, बाकी ये दोनों गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है चुनाव परिणाम की अधिसूचना तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। तो अभी मैं बोला आपको, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना कब होता है, प्रथम सम्मेलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के मध्य, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के मध्य अगर मतभेद हो जाता है, किसी चीज को लेके विवाद हो जाता है, तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा। ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम सभा के संयुक्त सम्मेलन या सरपंच करेगा, कौन करेगा। तो उस कंडीशन पर ग्राम सभा के संयुक्त सम्मेलन बैठक बुलाया जाएगा और उसी बैठक में अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही है, इसमें से बताना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है यहाँ पर, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकता है, तो बिल्कुल सही है यह। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, तो ये गलत है, ठीक है। देखो, मुख्यालय में केवल ग्राम पंचायत की मीटिंग होगा, ग्राम सभा की नहीं। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगा, तो ये भी गलत है। ये कहाँ पे होगा, मुख्यालय में। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1, 2 और 5, 1, 2, 5 कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST की जनसंख्या आधे से कम है, वहां पर OBC के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। अगर मान के चलो किसी जनपद पंचायत में SC और ST इसकी संख्या 50% से कम है, सपोज मान के चलो 45% जनसंख्या है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर ओबीसी के लिए 25% आरक्षण रहेगा, ठीक है। इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा सीट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत के गठन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। पहला कथन है, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है गलत कौन सा है,
तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्य जिले से निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो, लोकसभा के उन सांसद ही जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे जो उस जिला पंचायत के अंतर्गत उसका क्षेत्र होंगे, ठीक है, उसका निर्वाचन क्षेत्र आते होंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं है। और वही कंडीशन जो है राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के ऊपर यही चीज लागू होता है। मतलब कि इन लोग का जो क्षेत्र होता है, देखो लोकसभा के क्षेत्र से क्या बनता है, सांसद बनता है, ठीक है, सांसद। और राज्यसभा से राज्यसभा सदस्य होता है, तो इसको भी सांसद बोलते हैं। और विधानसभा से विधायक, विधायक, और तीनों का अलग अलग क्षेत्र होता है। तो अगर ये तीनों का क्षेत्र जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, आंशिक रूप से आता हो या पूर्ण रूप से, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आता है तभी ये जिला पंचायत के सदस्य हो पाएंगे, और अगर नहीं आता है तब ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ मेंशन दिया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ये भी गलत होगा, और ये भी गलत होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिला पंचायत में जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट दिया है जिले के निर्वाचित विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र ना हो, ठीक है, ये नगरीय ना हो, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, जिला पंचायत। तो ये सही हो गया, ये सही है पहला। तो गलत कौन कौन सा है, तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, और पांचवा इसमें ऑप्शन में देखो नहीं दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यही तीन कथन गलत है, बाकी तीन जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यहाँ पर भी पूछा है कि क्या सही नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए गए सदस्य, तो ये तो बिल्कुल सही है। लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशत जिले के भाग है। नेक्स्ट है राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले के मतदाता सूची में प्रकाशित, ये भी गलत है। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले पंचायत से निर्वाचित हुए, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिला की जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष, तो देखो ये सही है और ये सही है। और फर्स्ट में यहाँ पे पूछा जा रहा है निर्वाचन क्षेत्र, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल निर्वाचन क्षेत्र दिया है, यहाँ पर जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा है कि जिला पंचायत, ये कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कथन गलत हो जाएगा। सही है 4 और 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि कौन कौन सा सही नहीं है, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये जो है सही नहीं है। बाकी आपका 4 और 5 ये दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिला पंचायत के पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो पहला है निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, तो ये तो पदेन नहीं होते हैं, ये तो चुन के आते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, सही है बिल्कुल। राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ये भी पदेन सदस्य होते हैं। और राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, तो ये भी सही है, ये नहीं होगा। तो इसमें सही कौन कौन सा है, दूसरा है, तीसरा है, और चौथा है, और पांचवा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसका वीडियो आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, मेरा चैनल पे आप जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, उसमें मैं सीक्वेंस वाइज वीडियो डाल दिया, आप उसको पहले देख लीजिए, फिर एमसीक्यू लगाइएगा, तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनपद पंचायत के संगठन के विषय में क्या सही है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या सही है, तो इसी को ध्यान दीजिएगा। किसी किसी क्वेश्चन में क्या सही नहीं है पूछता है, किसी में सही है। जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जो पूर्णतः या अंशत खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट है जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच, तो समस्त तो नहीं होता है, 20% होता है, हाँ ये सही होगा, ये गलत होगा। और जनपद पंचायत के क्षेत्र स्थित लोकसभा राज्यसभा, तो ये भी नहीं होता है। देखो जनपद पंचायत में केवल 3 ही प्रकार के सदस्य होते हैं, तो एक जो चुन के आते हैं, अपने अपने वार्ड से चुन के आते हैं, वो होते हैं, है ना। दूसरा प्रकार के सदस्य जो वहाँ के लोकल एमएलए है, ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो होते हैं। और तीसरा जो है सरपंच, हर साल जो है 20-20% सरपंच उस जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। देखो अब उसके बाद देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या सही है।
देखो एक ठो यहाँ पे जो सेकंड वाला पूछ रहा है ना, विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, ये इस टाइप के जो विधायक होते हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 5। तो 1, 2, 5 पहला ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। ठीक है, जनपद पंचायत के विषय में ही सही क्या है। पहला कथन है इसकी सदस्यता संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी सदस्यता संख्या 10 से 25, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होता है, बिल्कुल गलत है। 20% होता है। इस पे जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या है ये पूछा जा रहा है, तो सही है दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, तीसरा और पांचवा, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य कथन कौन कौन सा है। यहाँ पे सत्य सही कौन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाएगी, तो प्रत्येक गांव के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसका भी एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होते, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत में उपसरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के संबंध में असत्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये आपको छांटना है। पहला ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक ग्रामों को मिलकर किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का सरपंच, उपसरपंच तथा पंच सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखो इसमें सरपंच और पंच ये डायरेक्ट जो है चुनते हैं, और उपसरपंच को इन्हीं पंच लोग मिलके चुनते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए आरक्षण व्यवस्था। हाँ, तो ये सही होता है। ठीक है, यहाँ पे व्यवस्था किया जाता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की बुनियादी इकाई ग्राम होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो डी तो सत्य है, सी भी सत्य है और ई भी सत्य है, तो ये बी बिल्कुल असत्य मतलब गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है ये बताना है। पदेन सदस्यता के विषय में सही है समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य, ये बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर सही कौन सा है, दूसरा है और तीसरा है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर निगम। तो सांसद और विधायक दोनों जिला परिषद का सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है उपाध्यक्ष कार्य अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। दूसरा है सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। अध्यक्ष जिस संवर्ग का है उसी संवर्ग के सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा। वरिष्ठता सदस्य अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो अगर अध्यक्ष निलंबित हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो उस कंडीशन में सदस्य का एक मीटिंग बुलाया जाएगा और उसी में से कोई एक सदस्य बनकर काम करेगा। तो बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर लेट हो रहा है और सरपंच मान के चलो नहीं है, उस कंडीशन पे भंग हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, पंच अपने में से कार्य अधिकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। वरिष्ठतम पंच कार्यकारी सरपंच के रूप में कार्य करेगा। ग्राम सभा कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेगी या राज्य शासन सरपंच मनोनीत करेगा। तो उस कंडीशन पे पंच जो है अपने में से एक सरपंच चुनकर उसको प्रभार सौंपेगा, वो काम करेगा जब तक कि नया सरपंच चुन के ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत संस्थाओं में लोक सेवक कौन होते हैं। पंच और सरपंच, जनपद या जिला पंचायत के सदस्य, जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत सचिव और जनपद या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो लोक सेवक कौन होते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन
3 या 4, 5, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम सदस्यता संख्या के विषय में सही क्या है, तो ये बताना है। देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है, मतलब कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो ये 3 पंचायत है, इसमें सदस्यता की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द इसका तीसरा पार्ट भी लाऊंगा, और जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले व्यापम के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।